Namaskar, my daughters and sons. Today I am again starting with the biomolecules, right? So last day I told you little about biomolecules, and today I am starting with classification, classification, classification of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखो बेटा, दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, डिफरेंट वेज ये है। फर्स्ट इज वन फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज दिस शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। देखो बेटा, शुगर्स क्या होते हैं? शुगर्स आर those which are crystalline, भाई जिनके क्रिस्टल बन जाते हैं, जो क्रिस्टलाइन हैं। शुगर आर दोज विच आर क्रिस्टलाइन, वाटर soluble and sweet in taste, जिनमें ये प्रॉपर्टी हो उनको कहते हैं शुगर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ए शुगर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एट्सेट्रा, इनको बोलते हैं शुगर। दूसरे होते हैं नॉन शुगर्स। ये वो होते हैं विच आर नॉन क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टल नहीं बनाते बेटे। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन, वाटर इनसॉल्युबल, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते बेटे, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं ये वाटर में, वाटर इनसॉल्युबल एंड टेस्टलेस, इनका टेस्ट नहीं होता बेटे। हाँ, एग्जाम्पल स्टार्च, जो आपके स्टार्च होते हैं, राइट, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। स्टार्च भाई वो पता मालूम है ना, पिश को बोलते हैं। जैसे चावल बनाते हैं तो चावल निकालने के बाद जो हम वाटर निकालते हैं चावल से, उसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, दूसरा तरीका क्लासिफिकेशन का, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। देखो बेटा, रिड्यूसिंग शुगर्स are those which reduces to tolerance reagent and failing solutions। भाई ये हमने फैलिंग्स सॉल्यूशन ये दोनों हमने किए थे बेटे। टॉलरर रीजेंट हमने एल्डिहाइड और कीटोन उसमें किया था। ठीक है, जो रिड्यूस कर देते हैं टॉलरर रीजेंट को, जो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, जो इसके साथ रेडिश ब्राउन कलर देते हैं, वो बोलते हैं रिड्यूसिंग। ठीक है,
जो शुगर में टॉलरेंस रीजन डालो, अगर सिल्वर मेरे टेस्ट देगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। फैलिंग सोल्यूशन के साथ अगर वो उसका रेडिश ब्राउन कलर देता है तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो हाँ ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स do not reduces to tolerant reasoned and failing solution। जो फैलिंग सोल्यूशन को या टॉलरेंट यानी जो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, जो फैलिंग सोल्यूशन के साथ रेडिश ब्राउन कलर नहीं देता, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये बेटा जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये थोड़ा सा और आगे जाके और ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है? हैं अभी आपका 2 मिनट के बाद कोई 1-2 वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड फ्री पड़ा होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड कीटोन फ्री नहीं होता, मालूम है ना? ये इनमें एल्डिहाइड कीटोन, ये आपके जो शुगर होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, हैं? तो जिसमें एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री पड़ा हो उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें फ्री नहीं पड़ा हो उसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सी, इनकी जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ना बेटा, ये सबसे ये ना इसकी जो थर्ड एग्जांपल है ना, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट भी है, हैं? क्लासिफाइड एज दे आर क्लासिफिकेशन एज डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स, डिफरेंट सेक्राइड्स बेटा, डिफरेंट सेक्राइड्स, इनको हम एज क्लासीफाई करते हैं एज ए डिफरेंट सेक्राइड्स, ठीक है? डिफरेंट सेक्राइड्स, ओके? इसमें सी में फर्स्ट है मोनोसेक्राइड्स। जो पहला आता है मोनोसेक्राइड्स बेटा, मोनोसेक्राइड्स होते हैं those which do not undergo hydrolysis, जिनकी हाइड्रोलिसिस अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ठीक है? दे आर हाइड्रोलिसिस, दे आर कॉल्ड एज ए मोनोसेक्राइड। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलैक्टोज एट्सट्रा। घबरा नहीं जाना, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा शुरू में है, आपको अभी समझ आना शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है उसको बोलते हैं अलीगोसेक्राइड्स, अलीगोसेक्राइड्स होते हैं those which on hydrolysis produces a definite number of monosaccharides, definite number of
मोनोसेक्राइड्स, जो मोनोसेक्राइड्स के डेफिनेट नंबर दें, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मतलब फिक्स, ठीक है। इसकी दे आर, ये जो ओलिगोसेक्राइड जो हैं, ओलिगोसेक्राइड जो हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड as disaccharides, देखो बेटा डाइसेक्राइड वो होते हैं, डबल सी होता है बेटा, है डाइसेक्राइड्स वो होते हैं दोज which produces two molecules of monosaccharides, जो monosaccharides ऑन हाइड्रोलिसिस, जिनकी आप हाइड्रोलिसिस करो और हाइड्रोलिसिस, और वो दो मॉलिक्यूल दे मोनोसेक्राइड के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है C12H22O11, हम कहते हैं ये डाइसेक्राइड है, ये कैन शुगर जो हम खंड खाते हैं, चीनी, उसका ये फार्मूला होता है। इसमें वाटर डालो एसिडिक मीडियम में, इसकी वाटर इसमें ऐड हो जाता है, हाइड्रोलिस हो जाती है, इट चेंजेस इनटू C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। आपको मालूम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो आपका कैन शुगर है, अगर जो हम शुगर खाते हैं उसकी हम हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में, तो दे गिव यू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है। कैन शुगर ने दो मॉलिक्यूल दिए हैं, किसके? मोनोसेक्राइड के, इसलिए कैन शुगर को कहते हैं डाइसेक्राइड्स, दे आर कॉल्ड एज ए डाइसेक्राइड। जो हाइड्रोलिसिस करने से टू मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे उसको कहते हैं डाइसेक्राइड। तो देख लो ये C12 है, ये C6 12 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 22, और ये दो हाइड्रोजन कितने हो गए 24, और ये 12 + 12 24 हो गया। ये ऑक्सीजन कितने हो गए 11, और ये 1 12 तो 6 6 + 12। ओके, नेक्स्ट इज, ये हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज ट्राइसेक्राइड्स। Trisaccharide by those which on hydrolysis produces 3 molecules of monosaccharide, they are called a trisaccharide। लिखूंगा नहीं आप, those which produce 3 molecule, जैसे ये हमारे पास है C18H32O16, ठीक है, प्लस 2 molecule ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, C18, तो इट गिव यू C6H12O6 प्लस C6H12O6 प्लस C6H12O6, यू आर गेटिंग 3 molecule ऑफ मोनोसेक्राइड, जिसमें एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज है और एक ग्लैक्टोज है, ठीक है बेटा। तीनों का
फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दे आर कॉल्ड एज ए मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और ये जो इसको बोलते हैं ट्राइसेक्राइड्स हैं। ये आपका क्या बन गया, रेफिनोज है, इसको बोलते हैं रेफिनोज। नेम इसका कार्बोहाइड्रेट का रेफिनोज है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, इट इज ट्राइसेक्राइड्स, हाँ, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव यू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोस। मैंने बताया था लिगोसेक्राइड को होते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस ए डेफिनेट नंबर। मालूम है इसने 3 बनाने हैं, पता है ये डेफिनेट नंबर मोनोसेक्राइड के बनाए, ठीक है। सी ये टेट्रासेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स which on hydrolysis produces 4 molecule of monosaccharide, जैसे C24H42O21 प्लस 3 molecule of water, 3 acidic medium, ठीक है। इसको बोलते हैं STACYR, स्टैचरोज, SATCHYROS। देखो बेटा ROS, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं इट गिव्स यू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम है, हो गया। ये 1 2 एंड 2 कितने हो गए, 4। इट इज प्रोड्यूसिंग 4 मॉलिक्यूल ऑफ, एक ग्लूकोज दे रहा है, ग्लूकोज एक दे रहा है मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, और 2 मॉलिक्यूल किसके दे रहा है, गैलेक्टोज के, ठीक है। इसको बोलते हैं टेट्रासेक्राइड। अब देखो बेटा मैं आपको एक तरीका बता लगा हूं, इन सब का फॉर्मूला सेम है, ये 3 है, मैं आपको बता रहा हूं इसका फॉर्मूला आपने रट्टा लगाना पड़ेगा। देखो कार्बन कितने हैं, 18 हो गया, राइट, ट्राइसेक्राइड में। हाइड्रोजन कितने इधर, 36। वाटर कितने ऐड हो रहे हैं, अगर 3 बने तो 2 वाटर ऐड होते हैं, 2 बने तो 1 वाटर ऐड होता है, अगर 4 बने तो 3 वाटर ऐड होते हैं। यानी जो मोनोसेक्राइड बनते हैं, जितने बनते हैं वाटर उससे 1 लेस होता है। अगर ये 3 बने तो वाटर कितने ऐड हो, 2। अगर ये 4 बने तो वाटर कितने ऐड हुए हैं, पीछे 3 बने थे वाटर कितने ऐड हुआ था, 1 2 बने थे वाटर 1, जहाँ 3 बने वाटर 2, 4 बने वाटर 3। मेरी बात समझेंगे आप। अब देखो ये कार्बन तो हो गया, हाइड्रोजन इसमें कितने 2 वाटर होंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 इसमें कितने हैं, 36, तो ये कितना 4 32 हो गया, 4 जे हैं और ये 30। ध्यान से ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 16, जहाँ ऑक्सीजन कितने 18 है, तो ये 16 है, कितने वाटर चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, 2, तो 2 वाटर में 2 ऑक्सीजन होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जो समझा रहा हूँ फिर सुनो, कि ये जो बनते हैं आपके मोनोसेक्राइड, इनका ये लेफ्ट साइड में इन्हीं का ये बराबर होना ना, अगर इधर 18 है इधर भी 18 हो गया। हाइड्रोजन इधर कितने बने, 36, लेकिन वाटर 2 है, 2 वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 4, तो ये हो जाएंगे 32 4 36 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 18, तो जहाँ वाटर में ऑक्सीजन कितने 2, तो ये 16 होंगे। तो ये फार्मूला आप याद करने की जरूरत नहीं। जहाँ देखो ये कितने कार्बन है, से ये 1 2 2 4 24 है, तो 24 कार्बन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 और 2 4 42 वाली गुण है ना बेटा, ये 2 है ना, 2 1 2 2 4 कितने हो गए, 48। तो जहाँ 48 नहीं, वाटर कितने हैं 3 में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 प्लस 42 कितने हो गया, 48 हो गया। और ऑक्सीजन कितने हैं, 21, ठीक है। ये ऑक्सीजन कितने हो गए, 21, तो 21 में ये ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 24, तो ये 3 ये हो गए, 24 ये है, 24 से ये तो 21 हो गया। दे आर कॉल्ड, लास्ट में जो है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं,
Polysaccharides, those which produces large and indefinite number of मोनोसेक्राइड्स, जिसमें मोनोसेक्राइड का नंबर जो है वो बेटा फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है, प्रोड्यूसेस ए लार्ज, पता भी नहीं कितना बनाएगा, और इनडेफिनेट, दे आर कॉल्ड एज ए पॉलीसेक्राइड। एग्जांपल, ये आपका स्टार्च का ये फॉर्मूला था C6H10O5, इसका ये N है, ये पॉलीमर है, ठीक है, इसका N है, यू डोंट नो ये N कितना है, 1000 है, 2000 है, 5000 है, प्लस इसमें वाटर ऐड होंगे कितने, N, H वो है एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या देता है C6H12O6 N, इतने मालिक्यूल बन गए किसके, वाटर के। तो इसका फार्मूला वाटर ऐड होना 10 to 12, ऑक्सीजन 516, ये आपका ग्लूकोज दे दिया इसने। जो आपका स्टार्च होता है हमारी बॉडी में जाके इसकी हाइड्रोलाइसिस होने से ये ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। ये आपका इसका है सेलोज C6H10O5, ये सेलोज कहते हैं इसको, सेलोज, दोनों का फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इट गिव यू N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, गिव्स यू H पॉजिटिव, सेलोज है। तो ये आपको N मॉलिक्यूल ऑफ ये दे रहा है, इट इज नॉट ग्लूकोज, सेलोज है, ये ग्लैक्टोज है, ये आपका सेलोज जो है इसकी भी हाइड्रोलाइसिस करके ये भी आपको N मॉलिक्यूल किसके दे रहे हैं, मोनोसेक्राइड के, तो दे आर पॉलीसेक्राइड्स। ये स्टार्च है, ये सेलोज है, दोनों का फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आगे जाके जब हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो वहां आपको दोनों के बारे में क्लियर पता चल जाएगा। ओके बेटा, ओके, ये आज के लिए इतना बेटा, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में